हेलो एवरीवन, मैं नेहा शायद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ इंजीनियर स्टडी सर्कल में। आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों का यूपी TSS जूनियर इंजीनियर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। हम लोग देखेंगे इसमें कि किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करके अपने फुल मार्क्स ला सकते हैं। इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं, क्योंकि जो हम लोगों की इस बार यूपी TSS जूनियर इंजीनियर की तैयारी है वो पूरी जीत की है। इस बार हम लोग यूपी TSS जी क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जितने विलोम शब्द होंगे वो सब देखेंगे, एडजेक्टिव, प्रोनाउंस, पैराग्राफ को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, सैनोनियम्स, एंटोनियम्स। तो लास्ट तक बनी रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में आए और अपने एग्ज़ाम को आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीज आर केप्ट इन। ठीक है, जो बीज होती हैं वो किस में रखी जाती हैं, या वो क्या हो कहाँ रहती हैं? तो नर्सरी में रहती हैं, आप पेंट्री में रहती हैं, एन एपियरी में होती है और एन एक्वेरियम में होती है। तो जैसा कि हमको पता है जो बीज मधुमक्खी होती हैं वो कहाँ रहती हैं, एन एपरीज में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईडियम ग्रीन आइड मूनस्टर मीन्स क्या है? ठीक है, हमें ईडियम बताना है जिसका मीन्स है ग्रीन आई आपका आइड मूनस्टर। तो टू बी सिक होगा, टू बी जेलस होगा, टू बी एंग्री होगा और टू बी ब्लाइंड होगा। क्या जाता है, ये मीन्स जाता है हमारा ईर्ष्यालु के लिए, मतलब जो ईर्ष्या करता हो, यानी कि अ फीलिंग ऑफ जेलियस एनवी और स्पेशली फॉर राइवल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाता है हमारा वो कौन सा होता है बच्चों? करेक्ट आंसर जाता है टू बी जेलियस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे वो सेंटेंस बताना है जहाँ पे गलत यूज़ है। जैसे 12 इंचेस मेक अ फुट। ठीक है, ये करेक्ट है। ही इज़ आ एम ए, ओहो यहीं पे क्या है, रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ही इज़ आ एम ए, आ एम ए क्या, वो एक एम ए, एम ए तो हमारी यहाँ पे डिग्री है। तो करेक्ट हमारा कौन सा पहुँचता है, 63। नेक्स्ट मूव करते हैं 64th नंबर पे। पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम दी ऑप्शंस। अब हमको यहाँ पे जो करेक्ट क्वेश्चन टैग है वो यहाँ पे चूज करना है। पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, शुड नॉट दे, शुड दे, इजंट इट और शैल दे। तो क्या होगा, पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, शुड दे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट वन क्या होगा, शुड दे होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर इन दिस सेंटेंस। हमको वो यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट करना है जो यहाँ पे रॉन्ग है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो, ये तो आपको करेक्ट हो गया। आपका क्या, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर द लास्ट 1 ईयर, फॉर द लास्ट 1 ईयर, बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। ठीक है, इंग्लिश को भाई कोई लर्न नहीं करता है। ठीक है, लर्निंग मतलब याद नहीं करता है। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो यहाँ पे जो हमें आपको करेक्ट बताना है, आपका रॉन्ग है वो सेंटेंस कौन सा है, एरर आपका फर्स्ट वन ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर हो जाएगा फर्स्ट वन में। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा आ गया बेटा, ये हम लोगों का प्रेजेंट टेंस में आ गया। किस में आ गया, प्रेजेंट टेंस में आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 66 टू 70 होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पैसेज है, पैसेज को रीड करना है और उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप पैसेज को बहुत जल्दी सॉल्व कर लो तो उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस को रीड करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस आपको पता होगा और आप जाकर वहाँ पे पैरा रीड करोगे तो आपको फटाफट आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टोटल टाइम स्पेंड बाय द एल्डरली
एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड, तो उसने कितना टाइम लिया। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीजेस। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द सेंटेंस वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर द कंप्लीटिशन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना पैरा रीड कर सकते हो ताकि आपने जो जो पढ़ा आपको आंसर मिलता जाएगा, आप कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टू रीड दी पैरा। work expend so as to fill the time available for the completion. The journal recognitions of this fact is shown in the proverbial phrases. It is the busiest man who has time to spare. Thus, an elderly lady to leisure can spend the entire day writing a postcard of her niece. तो अब देखो आपने वहाँ क्वेश्चन रीड किया, आपको एंटायर यानी कि पूरा डे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है spent in finding the postcard, another hunting for spectacles, half an hour to search for the address, an hour and a quarter in compositions, and 20 minutes in deciding whether or not to take umbrella when going to the pillar box in the street. तो आपका नेक्स्ट आपका क्या हो गया, पिलर बॉक्स इन द स्ट्रीट, क्योंकि क्वेश्चन आपका था व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड। ठीक है, तो आपका क्या है, तो पिलर बॉक्स क्या है आपका, इन द स्ट्रीट आपका एक पोस्ट बॉक्स है। द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन फॉर 3 minutes all told may in this fashion have another person completely exhausted after a day ऑफ डाउट एंजाइटी एंड ट्वेल्व। ये तो मैंने इसलिए आपको इस तरीके से रीड किया ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। आप डायरेक्टली पढ़ने के लिए आप ऐसे ऐसे करके पॉइंट आउट भी करके आप देख सकते हो, तो आपको ईजिली वहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको इस क्लियर करके आपको आंसर्स मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा what is the total time spent by the elderly lady in writing a postcard। तो उसने पूरा दिन कितना टाइम लिया, उसने हाफ डे लिया। उसने पूरा कितना टाइम लिया, उसने जो अपने क्वेश्चंस का था तो उसने एंटायर डे यानी कि फुल डे ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67, व्हाट हैपन व्हेन द टाइम टू बी स्पेंड ऑन सम वर्क इंक्रीज। क्या होगा अगर आप क्या करेंगे, अपना when the time to be spent on some work increase, मतलब आप अपना पूरा टाइम एक ही काम में निकाल दो और फिर उसके बाद में काम क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या होगा। तो इसका करेक्ट वन आंसर कौन सा जाता है, द वर्क, थर्ड वन। कौन सा जाता है, थर्ड वन। द वर्क कंज्यूम्स ऑल द डे। ठीक है, तो जो काम है वो पूरा दिन को क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों, अ पिलर टाइप बॉक्स। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं 69 की तरफ। हु इज द पर्सन लाइकली टू मोर टाइम टू डू वर्क। तो किसने लिया था, अ मैन ऑफ लेजियर, यानी कि एक ऐसा मैन जो क्या होगा, बहुत आलसी होगा, वो अपना ज़्यादा समय किस में लेगा, कोई भी वर्क करने में। अगर आपको ये सेक्शन हेल्पफुल लगता है और पसंद आता है तो तब आप इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस of the sentence work spent so as to fill the time available for this completion। इसका जो करेक्ट है वो कौन सा होगा, whatever time is available for a given amount of work all of it will be used। ठीक है, तो करेक्ट वन आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट वन हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे अपना सेंटेंस चूज करना है जो करेक्ट है। द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वर, तो कमिटी है ना, तो आपका वहाँ पे कमिटी तो एक ही कमिटी है, तो वर यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, कमिटी डिवाइडेड हुई, ये भी रॉन्ग हो गया। द कमिटी हैव वन ऑन दिस पॉइंट, तो हैव यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट वन कौन सा जाता है, फर्स्ट वन। द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट मूव करते हैं 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आपका स्माइली। तो यहाँ पे आपका जो एक है वो कौन सा है, लाइफ इज अ ड्रीम है,
या अ वंडर्ड लोनली एज अलाउड है, एन एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस है, अ लाई हैज़ नो लेग्स है। तो जो करेक्ट वन है हमारा वो कौन सा है, सेकेंड पॉइंट है। कौन सा बच्चों, सेकेंड है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। नेक्स्ट मूव करते हैं 73 की तरफ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। अब आपको इसको किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हमारा पैसिव दे रखा है, द विजिटर वॉज शोन द न्यू बोर्न बाय द वुमेन। एक्टिव पैसेज मैंने आपको कराया नहीं है, तो आपको कल इसका एक वीडियो मिल जाएगा एक्टिव पैसेज का, ताकि आपके क्वेश्चंस में जो एक्टिव पैसेज आते हैं वो भी आप करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे जान लीजिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। बट एक्टिव पैसेज को करने से पहले आपको टेंस आने चाहिए। अगर आपने मेरी वीडियो टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके आप क्या करिए, आप प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश में द टेंस की वीडियो पढ़ी है वो आप देखिए, क्योंकि जो आपका जितने भी आप एक्टिव पैसेज पढ़ोगे वो सब द टेंस से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप टेंस के रूल्स आते होंगे तो एक्टिव पैसेज करने में आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेलेक्ट द एंटोनियम फॉर द वर्ड एडवर्स। एडवर्स का आपका जो करेक्ट है वो कौन सा है, यहाँ पे फ्रेंडली। कौन सा करेक्ट है आंसर है बच्चों, फ्रेंडली है। ये हमने आपको एंटोनियम्स जो सैनोनियम्स एंटोनियम्स आपको करवा रहे हैं वहाँ पे हमने आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, कंप्लीट द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब भी हमने आपको करवाई है। अगर आपने प्रोवर्ब वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो वो भी आप हमें जाके किसमें, प्लेलिस्ट में जाके प्रोवर्ब देख सकते हैं। पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको कंप्लीट करवाई हुई है। नेक्स्ट है आपका ब्लड इज डैश देन वाटर, तो थिकर, थिनर, प्योरर और प्रीसियस। तो करेक्ट वन कौन सा है यहाँ पे, थिकर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, रीड द गिवन पैसेज। अब यहाँ पे एक पैसेज आपके पास और आ गया। आपको ऑलरेडी पता है कि पैसेज हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो फटाफट अब यहाँ पे पैसेज मैं रीड नहीं करूँगी, पैसेज आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ के आंसर्स बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 है, द वर्ड कॉन्गिस्टेड इन द पैसेज मीन्स। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे कॉन्जेस्टेड वर्ड है पैसेज में दे रखा है, उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा द प्लेस हैज़ नो प्लेस। ठीक है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई जगह ही ना हो। नेक्स्ट मूव करते हैं 77 की तरफ, अ हेलीकॉप्टर कैन होवर वाइल एन एरोप्लेन कैन नॉट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, होवर इन द पैसेज मीन्स क्या है। ठीक है, तो होवर मीन्स क्या होता है, एक तरफ मंडराना या घूमना। ठीक है, तो क्या है, स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, हवा में एक ही जगह पे रुके रहना, उसी को क्या कहते हैं, होवर कहते हैं। तो वो एक प्लेस पे रह के छोटा सा इस तरीके से घूमता रहता है। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्म इन द पैसेज। तो आप जब पैसेज रीड करोगे तो वहाँ पे आपको परफॉर्म मिलेगा, तो आपको ये बताना है कि वहाँ पे जो परफॉर्म है वो आपका वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, या वो क्या है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसा कि आप देखोगे जो परफॉर्म है, परफॉर्म मीन्स होता है करना। ठीक है, कोई भी चीज़ परफॉर्म करना, तो उस तरीके से यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाई इज़ अ हेलीकॉप्टर यूज्ड एज अ एम्बुलेंस। हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस की तरीके क्यों यूज़ कर सकते हैं, इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेसेस ईजली। ये वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे कोई और चीज़, कोई व्हीकल्स नहीं पहुँच सकता। नेक्स्ट मूव करते हैं 80 पर, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड वेरी। अब वेरी वहाँ पे क्या है, आपको आप पढ़ेंगे तो जो वेरी होगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा बच्चों, एडवर्ब होगा। एडवर्ब का भी आप वीडियोस हमारे में जाके, वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे एडवर्ब, प्रोड, नाउन, द नाउन, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। हाँ, अब आपको यहाँ बताना है कि आप जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स को, उस स्टडी को क्या कहते हैं। उस स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आपको नहीं कराया गया है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए इससे पहले आपको एक्टिव पैसेज कराएंगे, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराएंगे। तो जल्दी से आप मेरे पहले एट द टेंस की वीडियोस अच्छे से देख लीजिए, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आपको एक्टिव पैसेज भी करा दूंगी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन में यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये भी जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कराऊंगी तो बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी ताकि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे फिल करना है। माई डॉटर नेवर राइट टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी डू। तो इसका करेक्ट वन क्या हो जाएगा, आपको क्या पूछ यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे जो आपको फिल करना है करेक्ट प्रेजेंट टेंस फिल करना है। क्या फिल करना है, करेक्ट प्रेजेंट टेंस फिल करना है। तो करेक्ट प्रेजेंट टेंस क्या है, माई डॉटर नेवर राइट। ठीक है, जैसा हमने सिंपल टेंस में पढ़ा है तो राइट के लिए क्या मतलब सिंगुलर के लिए आप ईएस लगाओगे। ठीक है, ये मैंने द टेंस वाले चैप्टर में आपको बताया है कि किस तरीके से हम वहाँ पे सेंटेंसेस को मेक करते हैं और कहाँ पे आपको कौन सा रूल है। अब करेक्ट प्रेजेंट टेंस हो गया तो प्रेजेंट टेंस का रूल आपको पता होना चाहिए। माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो वॉट शी इज डूइंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू है तो वॉट शी इज डूइंग। तो करेक्ट वन यहाँ पे कौन सा हो जाता है, हमारा थर्ड वन हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। पिक आउट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। यहाँ पे आपका एक 82 स्किप हो गया है। ठीक है, 82 का क्या है, हाँ 82 आपका करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है आपका 84। 84 में क्या है, पिक आउट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। ठीक है, आपका कैन आप टैक्रस का सेनोनियम्स बताना है। ठीक है, तो कैंटैक्टस का जो सेनोनियम होगा वो क्या होता है, क्वारलसम होगा, रश होगा, नॉइजी होगा और डिसरिस्पेक्टफुल होगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों का करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, क्वारलसम होगा, क्योंकि आपका कैंटैक्टस में से होता है झगड़ालू। तो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा जाता है, क्वारलसम होता है। नेक्स्ट होता है आपका डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब जो रिस्पेक्ट नहीं करता हो, रश मतलब भागा दौड़ी और नॉइसी मतलब बहुत शोर शराबा वाला। 85 की तरफ मूव करते हैं। पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। अ डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है जब हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करके बताते हैं। दिस दैट दोस, वो वाला आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाता है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव का हमारा एक ही दिख रहा है, फर्स्ट वाला होगा। क्या होगा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इस प्रकार के क्वेश्चंस क्या होते हैं, एग्जाम में मैनी टाइम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, टू च्यू द कर्ड करेक्टली मीन्स। ठीक है, टू च्यू द कर्ड का इसका सही मीनिंग क्या होता है हमें वो बताना है। ठीक है, टू डाई एंड ड्यूटी, या आपका कॉन्ट्राइव अगेंस्ट समवन है, या टू मेडिटेट है, या टू इंक्लूडेड वर्चुअस है। तो जो करेक्ट मीनिंग जाता है वो टू मेडिएट जाता है। नेक्स्ट है 87th है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद मोस्ट अप्रोप्रिएटेड चॉइस। तो यहाँ पे आपको करेक्ट कौन सा फिल होगा ये आपको बताना है। ही वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज मिसचिफ। तो वो आप अपनी ही की हुई गलती से वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड है, यानी कि शर्मिंदा है। नेक्स्ट है 88, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट चॉइस। अब यहाँ पे फिर आपको चॉइस फिल करना है। डैश ही स्टूड, अब देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गया। अब सेकंड फॉर्म आ गया तो मतलब ये किस में चला गया, पास्ट में चला गया। अब पास्ट में चला गया तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, हैड मिलता है। ये सब चीज़ें हमने आपको टेंस के वीडियो में कराई है। तो टेंस वीडियो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके इसी चैनल पे, वो बहुत डिटेल में समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द डैश इज मोर पावरफुल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट वन क्या हो जाएगा आपका, लेटर। करेक्ट वन कौन सा है, लेटर। नेक्स्ट है आपका लास्ट रहेगा आज के लिए, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद दी फॉलोइंग वर्ड्स। तो कौन सा होगा, बिहेव का पता है, मिसबिहेव होता है, मिसगाइड होता है और मिस यूज होता है। तो करेक्ट वन हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, और जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, क्योंकि आप जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन, जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन लिंक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।